रॉबर्ट ओपेनहाइमर एक ऐसा इंसान जिन्होंने एक ऐसा हथियार बनाया जिससे पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। 16 जुलाई 1945 सुबह के 5:30 बजे अमेरिका में इसी हथियार का टेस्टिंग होता है और इस हथियार का नाम है न्यूक्लियर बॉम्ब। और इसी न्यूक्लियर बॉम्ब का रिजल्ट देखने के बाद इसके क्रिएटर ओपेनहाइमर के मुंह से निकलता है, Now I am become death, the destroyer of worlds. और ये बात सच भी हो जाती है इस बम के टेस्टिंग के 20 दिन बाद, यानी 6 अगस्त 1945 को, जब अमेरिका ने हिरोशिमा पर परमाणु हमला किया था जो लगभग 70,000 लोगों की तुरंत जान ले लेती है। और 1 महीने बाद लगभग इतने ही लोग नागासाकी में भी परमाणु हमले से मारे जाते हैं। दोस्तों, आप लोगों को जानकर बहुत ही ज़्यादा हैरानी होगी कि इस वक्त हमारी पृथ्वी पर 13,000 से भी ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब मौजूद है और उसमें से सिर्फ 100 न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल कर दिया जाए तो पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए इतने ही काफ़ी हैं। आज से लगभग 70 साल पहले जो परमाणु बम जापान के शहर पर गिराए गए थे, आज के वक्त में उस परमाणु बम से भी 100 गुना ज़्यादा ताकतवर परमाणु बम इस वक्त हमारे पास मौजूद है। दोस्तों, ऐसे में एक सवाल उठना लाजमी है कि एक नॉर्मल सा परमाणु बॉम्ब जो जापान के पूरे शहर को खत्म कर सकता है, तो आज के वक्त में उससे 100 गुना ज़्यादा ताकतवर परमाणु बॉम्ब्स इंसानों के साथ क्या क्या कर सकता है। यकीन मानिए, जब आप आज के वक्त में मौजूद परमाणु बम की क्षमता के बारे में डिटेल में सुनेंगे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। आपके लिए यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि अमेरिका के इस साइंटिस्ट ने इंसानों को बर्बाद करने के लिए आखिर कितना खतरनाक हथियार तैयार किया है। तो चलिए दोस्तों, आगे जानते हैं कि आखिर परमाणु बम बनता कैसे है और ये इतना शक्तिशाली कैसे होता है। परमाणु बम को बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो यूज़ होती है वो है यूरेनियम। यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसकी एटॉमिक नंबर 92 है। यूरेनियम नेचुरल तौर पर मिट्टी पर पाया जाता है। जो चीज परमाणु बॉम्ब को इतना शक्तिशाली बनाता है वो यही यूरेनियम है। दोस्तों, पहले जो परमाणु बम बनता था वो सिर्फ यूरेनियम से ही बनता था, लेकिन अब जो परमाणु बम बनता है वो यूरेनियम और प्लूटोनियम दोनों से बनता है, जिसकी एटॉमिक नंबर 94 होता है। यूरेनियम कोई मामूली चीज नहीं है। 1 किलो यूरेनियम से 2 करोड़ 40 लाख वोल्टेज रिलीज होता है। परमाणु बॉम्ब की ताकत को टन ऑफ टीएनटी में नापा जाता है। टॉन्स का मतलब है वेट और टीएनटी का मतलब है ट्राइनेट्रोलेंस बॉम्ब, जिसे पहाड़ों को तोड़ने के काम में लिया जाता है। अगर किसी परमाणु बॉम्ब की ताकत 15 किलो टन ऑफ टीएनटी है तो उस बॉम्ब की ताकत 15 किलो टन यानी 15,000 टीएनटी बॉम्ब के बराबर होगा। अभी जो आप धमाका देख रहे हैं वो 500 टन ऑफ टीएनटी वाले बॉम्ब का धमाका है। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 15,000 टन ऑफ टीएनटी बॉम्ब का धमाका आखिर कितना बड़ा होगा। हिरोशिमा पर गिराए गए लिटिल बॉय नामक बॉम्ब की ताकत 15 किलो टन ऑफ टीएनटी था, यानी 15,000 टन ऑफ टीएनटी का था। अगर इसके कंपैरिजन में आज के कहे जाने वाले दुनिया के सबसे ताकतवर टेसार बॉम्ब के साथ की जाए तो इसका ये सिर्फ एक नमूना था, क्योंकि टेसार बॉम्ब की ताकत 50 मेगा टन ऑफ टीएनटी है, जो हिरोशिमा पर गिराए गए बम से 3,333 गुना ज्यादा पावरफुल है। तो चलिए दोस्तों, आगे बताते हैं कि इस बम को बनाने की क्या जरूरत आन पड़ी थी और आखिर इस बम को क्यों बनाए गए थे। 1948 में दुनिया के युद्ध के जाने से ठीक 1 साल पहले जर्मन का एक वैज्ञानिक ऑटो हान बर्लिन की एक लाइब्रेरी पर काम कर रहे थे, जब उन्होंने बहुत ही अद्भुत चीज की खोज की जिसे कहा जाता है न्यूक्लियर एनर्जी। ऑटो हान ने देखा कि एटम के स्ट्रक्चर को अलग करने से बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकलती है, जो इस दुनिया में मौजूद मटेरियल का सबसे सिंपल फॉर्म है। जब उनकी कामयाबी की खबर फैली तो अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट परेशान हो गए कि ये जर्मन इस एनर्जी का इस्तेमाल एक सुपर हथियार बनाने के लिए करेंगे। इसीलिए उन्होंने पहले ही अमेरिका के वैज्ञानिकों को बॉम्ब बनाने का काम सौंप दिया। दिसंबर 1945 में अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल हुआ और उज्ज्वल ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू किया। मिलिट्री और कई साइंटिस्ट न्यूक्लियर एनर्जी को बनाने के लिए मैनहट्टन, न्यूयॉर्क में स्थित इस प्रोजेक्ट के साथ मिलकर काम किया। इसके बनाने के 4 साल बाद ही इसका लक्ष्य पूरा हो गया। 16 जुलाई 1945 को अमेरिका ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण किया। यह बम न्यू मैक्सिको के सिकोरो के ऊपर एक प्लेन से गिराया गया था
और इसमें 1 किलोटन या 1000 टन परमाणु बमों जितनी विनाशकारी शक्ति थी। इस विस्फोट ने अमेरिका के सेना को झंझोर दिया। बम गिरने वाली जगह पर रेडिएशन पूरी तरह से फैल गया। इसका असर खास इलाकों में उसके 10 गुना से भी ज्यादा है।